दूसरी बात, जयचंद अब खुल के बोल रहे हैं कि आकाश के बारे में, जिनकी बहन के साथ में कथाकथित तो जो फोटो वायरल हो रहा था। सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी को बहुत नुकसान होने वाला है। अगर चाहे तो अब इनको गठबंधन करना पड़े, चाहे तेज प्रताप को सबसे पहले पार्टी में शामिल कर ले और परिवार में शामिल कर ले। दो ही रास्ता बचा हुआ है कि राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इधर प्रशांत किशोर गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं। भाजपा बीजेपी से प्रवक्ता की फौज खड़ी कर दी है। तेज प्रताप कहाँ टिक पाएंगे, ये मायने रखता है। जी नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज। देखिए, बिहार में सियासत में अब भूचाल आने वाली है, क्योंकि लालू के जो बड़े लाल हैं तेज प्रताप यादव, घर से बागी होने के बाद अब वे नए पार्टी बना लिए हैं। कई जगह सीटों का भी उन्होंने घोषणा कर दिया है कि मैं इस जगह से चुनाव लड़ाऊंगा। अब उन्होंने रात में, कल देर रात एक पोस्ट करके चुनावी हलचल और तेज कर दी है। उन्होंने जयचंदों की ओर इशारा किया है। आकाश यादव को कहा है कि उन्होंने फोटो खींच करके वायरल कर दिया था। उसके बाद उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। इस मुद्दे पर आज बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी पत्रकार हैं चंदन भारती जी, इनसे आज चर्चा करेंगे तेज प्रताप के प्रकरण पे। चंदन भारती जी, तेज प्रताप यादव ने पार्टी बना लिया है, सीटों की बंटवारा भी करने लगे हैं। अब जयचंदों पर लगातार वे इशारा करते रहते हैं। क्या कुछ देखिए, तेज प्रताप यादव एक ऐसे गुदरी के लाल के बेटे हैं जो कि यूं कह सकते हैं कि बच्चे से परवरिश है उनकी राजनीतिक में। लालू प्रसाद यादव का बेटा होना, वो भी बड़े लाल जैसा आपने कहा, तो उनको कहीं ना कहीं अनुभव है, पिताजी का सानिध्य प्राप्त होते आया है, तो उनको मालूम है कि कैसे लाना है पीछे राजद को, जो बैकफुट पर राजद कैसे आएगी उनको सब मालूम है। और उनके जो सहयोगी है, जो राय दे रहे हैं तेज प्रताप यादव को, तेज प्रताप यादव ने सबसे पहले तेज प्रताप यादव टीम का गठन किया। अब उन्होंने कल रात्रि, जो पिछले रात्रि उन्होंने जनशक्ति जनता दल, जो किसी और सहयोगी का पार्टी था, नॉमिनेट था, चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त था, उनको मिलाकर अब घोषित कर दिया कि भाई इसका पार्टी अब मेरे नाम पर रहेगा। और जाकर चुनाव आयोग से बकायदा मिल लिया। चुनाव आयोग ने भी आश्वासन दे दिया, ठीक है आपका पार्टी है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से पार्टी को रजिस्ट्रेशन कराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक किया हुआ रजिस्ट्रेशन को अपने ओर ले लिए, यूं कह सकते हैं खरीद लिए, चाहे सहयोगी से बातचीत करके अपने शामिल हो लिए। बहुत बड़ा भी बिहार में बात हो चुकी है कि भाई तेज प्रताप यादव पहले तो बोल रहे थे कि पार्टी नहीं बना है, टीम तेज प्रताप बना है, लेकिन अब साफा है कि जनता दल जो है बाजार में आएगी और यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल जो मार्केट में है, यूं कह सकते हैं जो चुनावी मार्केट इसको कह सकते हैं, जनता का मार्केट कह सकते हैं, जनता का बाजार कह सकते हैं, मुख्य पार्टी। हाँ, जनता के बाजार में जहां राष्ट्रीय जनता दल का चर्चा होगा, वहीं पर जनशक्ति जनता दल का भी चर्चा होना लाजमी है। पीला टोपी तेज प्रताप पहन लिए हैं। चुनावी साल में चंदन जी इस तरह की बातें निकल कर आ रही है। तेज प्रताप बगावत के सुर पर उभर चुके हैं, अब लगातार बगावत कर रहे हैं। क्या कुछ इससे आरजेडी को सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी को बहुत नुकसान होने वाला है। अगर चाहे तो अब इनको गठबंधन करना पड़े, चाहे तेज प्रताप को सबसे पहले पार्टी में शामिल कर ले और परिवार में शामिल कर ले। दो ही रास्ता बचा हुआ है कि बेटा तुम क्या कर रहा है। लालू प्रसाद यादव बोले अपने बेटे को, बड़े बेटे हैं, लेकिन अब देखिए तेज प्रताप तो बोलते अब तो मानने वाला नहीं है। जब निकल गए तो निकल गए। दो प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, शाहपुर से और घोसी से, जहानाबाद के घोसी से, आवारा के तरफ से शाहपुर से, उन्होंने दो कैंडिडेट को घोषित कर दिया है कि हमारा कैंडिडेट है, चुनावी मैदान में होगा। क्या लगता है वो जो जयचंद कहते हैं वह किस तरफ इशारा करते हैं? देखिए, जयचंद तो कहते हैं जो तेजस्वी के साथ में एक व्यक्ति रहते हैं, उनके नाम ले रहे, हरियाणा के नाम लेते हैं कि हरियाणा वाला कोई है। दूसरी बात, जयचंद अब खुल के बोल रहे हैं कि आकाश के बारे में, जिनकी बहन के साथ में कथाकथित तो जो फोटो वायरल हो रहा था, जिसके वजह से उनको परिवार और पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। लेकिन अब नया मोड़ पर है ये जो चुनाव है, जनशक्ति जनता दल क्या गुल खिलाएगी, कहां तक जाएगा इसका चुनावी बिसात। चुनावी महीना नजदीक आने वाला है, लेकिन अब प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। इधर प्रशांत किशोर गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं। भाजपा बीजेपी से प्रवक्ता की फौज खड़ी कर दी है। तेज प्रताप कहां टिक पाएंगे, ये मायने रखता है। एक चीज ऐसा चर्चा है, लोग चौक चौराहों पर करते हैं कि लालू यादव अगर एक बार तेज प्रताप यादव को कह देंगे तो वो मान जाएंगे। देखिए, लेकिन अभी तक तो कोई इस तरह मूड नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव आ रहे हैं, तेजस्वी के तो साथ में है, देखा होगा आपने, रैली में आए, भाषण भी उन्होंने, सासाराम में उन्होंने भाषण भी दिया। अब बेटा को मना ले, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो चाणक्य भी है, पुराने चाणक्य हैं, और ऐसे है कि किसी को भी मना लेते हैं, किसी को रूठे हुए को मनाने में माहिर है। लेकिन अब है क्या अपने बेटे को मना पाएंगे, ये मामला है। अब ये सोचेंगे क्या कि क्या करेगा, तो ये भूल में है राजद।
जहां जहां वो टिकट दे रहे हैं यादव को ही टिकट देंगे अधिकतर। यानी कि साफ तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव को जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, वह नुकसान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा जो सांसद का चुनाव हुआ था जहानाबाद में, सुरेंद्र प्रसाद यादव के विरोध में एक प्रत्याशी को खड़ा कर दिए थे तेज प्रताप यादव, और जिसका नतीजा है कि डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव चुनाव हार गए थे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ चंदन भारती जी, जो तेज प्रताप के प्रकरण पर हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि तेजस्वी प्रसाद यादव यानी कि आरजेडी को काफी नुकसान होने वाला है आने वाले विधानसभा चुनाव में। लालू प्रसाद यादव अगर मना लेते हैं तब बड़ी बात होगी कि अगर तेज प्रताप को मनाएंगे तो वो आरजेडी में मजबूती आएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। देखते रहें सीटी न्यूज।